जय जय श्री राम। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि सीता माता को रावण उनकी पंचवटी कुटिया से लेने आए थे और मारीच जो था वो भेष बदलकर प्रभु श्री राम को बहुत दूर लेके गया था और उसी ने भेष बदलकर आवाज़ लगाई थी श्री रामचंद्र की आवाज़ में बोला था बचाओ बचाओ। इस वजह से माता सीता ने लक्ष्मण भैया को बहुत ही बोला कि जाओ और अपने भैया के प्राण बचाओ, ये तुम्हारे भैया ही की आवाज़ है। लेकिन लक्ष्मण प्रभु जी बोल रहे थे कि नहीं, ये भैया की आवाज़ नहीं है, भैया हमारे इतने बलशाली हैं कि उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन माता सीता फिर भी बहुत बिलखने लगी, रोने लगी, कहने लगी मुझे तुम पर तरस आ रहा है कि तुम्हारे भाई संकट में हैं और तुम यहाँ पर पहेलियाँ बुझा रहे हो लक्ष्मण भैया, और मैं तुमको आज्ञा देती हूँ कि तुम अपने भाई की प्राणों की रक्षा करो। तो लक्ष्मण जी विवश हो गए और वहाँ से लक्ष्मण रेखा खींचकर वो चले गए। उसके बाद में उन्होंने राम भैया के पीछे भैया भैया चिल्लाते हुए चले गए, क्योंकि वो जो हिरन था सोने का, वो हिरन नहीं था, वो मारीच था, रावण की भेजी हुई माया थी। तो वो श्री रामचंद्र को बहुत ही दूर भगाते हुए ले गई और पीछे पीछे लक्ष्मण भैया उधर जब रावण आया और माता सीता को बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ, और माता जब बाहर आई तो उनके हाथ पकड़कर उनको ले जाने लगा। तो सीता माता चिल्लाने लगी स्वामी स्वामी बचाओ बचाओ, लक्ष्मण भैया बचाओ बचाओ, और बहुत बिलखने लगी, रोने लगी। लेकिन वहाँ प्रभु थे ही नहीं, प्रभु तो बहुत दूर जा चुके थे, लक्ष्मण प्रभु भी बहुत दूर जा चुके थे। रावण ने सीता माँ को उठाया और ऊपर विमान में बिठा के उड़ने लगे। सीता माँ बहुत रो रो के विलाप कर रही थी, बहुत रो रो के बिलख रही थी कि बचाओ बचाओ स्वामी बचाओ, लक्ष्मण भैया कहाँ हो, मुझे बचाओ। लेकिन जटायु ने जब आवाज़ सुनी तो जटायु भागे कि हे रावण, दुष्ट रावण, छोड़ दो, तुम्हारा और तुम्हारे पूरे खानदान का विनाश होने वाला है। ये मेरी रिश्ते में पुत्र वधू लगती है, इसको छोड़ दो, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। और जटायु उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और बहुत जटायु का और रावण का युद्ध होने लगा। जटायु ने भी बहुत अपना प्रहार किया और सीता माँ बिलख रही थी, रो रही थी। लेकिन रावण ने गधे से बहुत प्रहार किया अपने, उसके बाद में तलवार से जटायु के पर काट दिए और जटायु नीचे गिर गए और राम राम कहकर उनके प्राण पखेरु गिर गए, निकल गए। उधर सीता माँ रोती हुई बिलखती हुई रावण से कह रही, हे दुष्ट, तेरा अंत समय आ गया है, तेरा कुल का कोई भी नहीं बचेगा। तू एक नारी को ऐसे समय ले जा रहा है जब उसके पति नहीं है, उसके देवर नहीं है, और छल से ले जा रहा है। तू क्या मनुष्य है, अपने आप को बहुत बलशाली कहता है, तू कायर है। माता सीता बहुत बिलख रही थी, लेकिन बेबस थी, रो रही थी। माता सीता ने अपने गहने निकाल कर फेंक दिए कि और विलाप करने लगी कि हे पशु पक्षी, हे पेड़ पौधे, हमारे स्वामी को बता दो कि तुम्हारी सीता को रावण ले गया है। और बहुत विलाप कर रही थी, बहुत रो रही थी माता सीता। लेकिन और जब प्रभु उधर हिरण के पास भागते भागते हुए जा रहे थे, जब उसको मायावी को पता चला कि क्या नाम, जब राम भगवान ने उसको मार दिया, तब वापस आ रहे थे राम और लक्ष्मण। राम भगवान ने देखा कि लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे? तो लक्ष्मण भगवान ने श्री राम जी के चरणों में शीश नवाया और बोले कि भैया, मुझे भाभी ने बेबस कर दिया था, ऐसे शब्द बोल दिए कि मुझे वहाँ से आने ही पड़ा। तो राम भगवान बोले कि भाई, ये कोई हिरन नहीं था, ये मायावी है, मारीच था, मेरे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, और छल के कारण ये मारीच मेरे पीछे पीछे आया था और हमें लगता
सीते कुटिया में नहीं मिलेंगी, वो संकट में हैं। लक्ष्मण बोले नहीं भैया, माते वहीं पर हैं, संकट में नहीं है। लेकिन फिर जब वो दोनों लोग जाते हैं कुटिया में तो माता वहाँ पर नहीं थी। प्रभु श्री राम जी आवाज़ लगाते हैं, सीते सीते। लक्ष्मण भैया भी आवाज़, भाभी भाभी, चारों तरफ ढूंढते हैं, बहुत आवाज़ लगाते हैं, विलाप करते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और श्री रामचंद्र जी बहुत ही विलाप करते हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, सीता माँ को आवाज़ दे रहे हैं। इतना श्री राम जी और भैया लक्ष्मण बहुत ही दुखी हैं, बहुत चारों तरफ भाग रहे हैं, नदी के किनारे देख रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन माता नहीं है, बस सीते सीते चिल्ला रहे हैं और कहीं कोई नहीं उनका पता चल रहा है। बहुत ही परेशान है और दुख में विलाप कर रहे हैं कि छोड़ गई सीता मुझे दर्दों में अकेला, छोड़ गई सीते मुझे दर्दों में अकेला, छोड़ गई। हे पेड़ पौधे तुम ही बता दो, हे पेड़ पौधे तुम ही बता दो, क्या चिड़िया बन के उड़ गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। हे सूर्य चंदा तुम ही बता दो, हे सूर्य चंदा तुम ही बता दो, क्या शरीरों बन के बह गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। हे गंगा जमुना तुम ही बता दो, हे गंगा जमुना तुम ही बता दो, क्या शरीरों बन के बह गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। प्रभु श्री राम सबसे पूछ रहे हैं, सूर्य चंदा से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि श्री सिया कहाँ गई हैं, तुम लोगों ने देखा है। कोई कुछ भी नहीं कह बोल रहा है, सब शांत हैं और माता के गम में प्रभु इतना रो रहे हैं, परेशान हैं, बिलख रहे हैं। लक्ष्मण भैया भी परेशान हैं और माता का कोई पता नहीं चल रहा है। वो चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं और प्रभु आगे बढ़ते गए। फिर वो किष्किंधा राज्य में पहुँचे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। चलते चलते उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर हनुमान जी से भेंट की। हनुमान जी जब मिले तो हनुमान जी ने सुग्रीव जी से मिलाया। वहाँ पर जामवंत जी थे, नल नील थे। उन्होंने सुग्रीव जी ने अपनी कहानी बताई कि हमारे भाई ने हमारे साथ ऐसा किया। जितनी भी सेना थी उनके भाई के पास थी, उन्होंने अपने राज्य से सुग्रीव को बाहर निकाल दिया था। फिर जामवंत नल नील सब मिलकर बाली से उनका युद्ध हुआ। बाली उस युद्ध में मारे गए। उसके बाद में उस किष्किंधा राज्य के राजा सुग्रीव को बनाया गया। सुग्रीव जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से वादा किया था कि हम आपको, आपकी पत्नी को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ में नल नील और जामवंत और क्या बोलते हैं अंगद, हनुमान जी, सभी लोग आगे बढ़े और पता चला हनुमान जी पूरा सागर पार करके लंका पहुंच गए। लंका में हनुमान जी लंका में पहुंच गए और उन्होंने अपना छोटा सा रूप धारण किया वानर का। उन्होंने पता लगाया कि भाई लंका में है क्या क्या। रावण का दरबार देखा, रावण बैठा है 10 भुजाओं वाला और वहाँ पर सब बैठे हैं। और माता सीता जी का पता लगाया कि कहाँ है, तो माता सीता जी का पता चला वो अशोक वाटिका में थी। और क्या बोलते हैं इतने राक्षस, अनेकों अनेक राक्षस थे वहाँ पर। तो
जैसे ही हनुमान जी वहाँ पर गए अंदर, उन्होंने सारे पेड़ पौधों को हिला हिला के सबको तोड़ डाला। तो जब वहाँ पर जो दरबारी थे वो गए, महाराज एक बानर ऐसा है कि उसने सारे पेड़ पौधों को उखाड़ फेंक दिया है, सब बहुत ही वो कर रहा है महाराज, ऐसा बानर घुस आया है लंका में कि सब तहस नहस कर रहा है। तो रावण बोला ऐसा कौन सा बानर है, उसको पकड़ कर हमारे सामने पेश करो। तो वो हनुमान जी थे, वो इधर से उधर सबको, और जो राक्षस आ रहे थे उनको मार मार के गिरा रहे थे और पकड़ में नहीं आ रहे थे। पूरे लंका में उन्होंने हलचल मचा के रख दी थी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सबको लपेट लपेट के मार रहे थे, कूट रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा होगा उस समय जब हनुमान जी ऐसा कर रहे थे वहाँ पर। फिर हनुमान जी ने देखा कि अशोक वाटिका में माता सीता हैं, तो वहाँ पर गए और उनको प्रणाम किया माता जी को कि मैं हनुमान जी हूँ और मैं आपका पता लगाने आए हूँ। और वहीं पर त्रिजटा नाम की राक्षसनी जो थी वो माता सीता जी का बहुत सहयोग करती थी, अपनी पुत्री मानती थी उनको, और प्रभु श्री राम का नाम जप करती थी और माता के साथ वो वहीं पर रहती भी थी। तो माता सीता को विश्वास नहीं हो रहा था कि तुमको राम ने भेजा है, क्योंकि वो रावण की माया से बहुत परेशान हो गई थी बेचारी। और वो सोचती थी कि जब एक साधु बनकर आ सकता है हमको चुराने के लिए, तो अब तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया। हनुमान जी कह रहे थे कि माते मैं सच बोल रहा हूँ, मैं श्री राम का भेजा हुआ दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है। और बहुत ही विनम्रता से माता के सामने कह रहे थे हनुमान जी, लेकिन माता को विश्वास नहीं हो रहा था। उधर जब हनुमान जी आ रहे थे तो श्री राम भगवान ने अपनी अंगूठी उतार के उनको दे दी थी कि जब सीता मिले तो उनको हमारी ये अंगूठी दिखा देना। तो फिर हनुमान जी ने कहा माते आपको विश्वास नहीं है मेरा, तो मैं आपको प्रभु श्री राम जी की एक मुद्री दिखाता हूँ, आप उनको उसको देखिए। जब श्री रामचंद्र जी की अंगूठी दिखाई तो माता ने तुरंत उस अंगूठी को पहचान लिया और बहुत बिलख बिलख कर रोने लगी और बोली कि हाँ ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। और बताइए हनुमान जी कहने लगे माते मैं आपका पता लगाने आया हूँ और प्रभु श्री राम भी बहुत जल्दी आएंगे यहाँ पर और आपको यहाँ से ले जाएंगे। तो फिर उसके बाद में बहुत सारे राक्षस आ गए और हनुमान जी को पकड़कर रावण के सामने उनको खड़ा किया गया, बंदी बना लिया गया। रावण ने हनुमान जी को रस्सों से जकड़ लिया और सब प्रजा के सामने हनुमान जी का बहुत मजाक बनाया कि ये बानर क्या करेगा, ये है वो है, बानर क्या कर सकता है हमारा, बहुत ही उनका हार्श किया। उसके बाद में उनको हनुमान जी को उन्होंने राक्षसों के द्वारा उनकी पूंछ में आग लगा दी, हनुमान जी की पूंछ में। तो हनुमान जी ने आग लगाई तो हनुमान जी ने अपनी एक पूंछ से पूरे लंका में उछल उछल के पूरे लंका में आग लगा दी, पूरा लंका जलने लगा। और माता सीता उधर त्रिजटा ने बताया कि वो जो बानर आए थे उन्होंने पूरे लंका में आग लगा दी है। माता बहुत परेशान थी क्योंकि रावण बहुत ही अत्याचारी है, ये हनुमान जी का कुछ ना करें, तो वो बहुत परेशान थी। लेकिन त्रिजटा आई भागते हुए कि सीते जो वानर आया था उसने तो पूरे लंका में आग लगा दी है। फिर हनुमान जी आए माता जी के पास और बोले कि माता मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ। और जाकर वो समुद्र में कूद गए जाकर। उसके बाद में वो प्रभु राम जी से मिलते हैं। वहाँ पर माता जी ने भी एक निशानी दी थी, बोला था कि बेटा ये निशानी हमारे प्रभु को दे देना। और जब हनुमान जी मिले प्रभु से तो बोले प्रभु ये मैया ने निशानी दी है आपको। तो ये वो जो आभूषण था माता का उसको देखकर
प्रभु श्री राम विलाप करने लगे और लक्ष्मण भैया भी बोले ये भाभी की है भैया, और दोनों लोग रोने लगे। उसके बाद में बहुत ही सभी सुग्रीव, जामवंत जी, नल नील जितने भी थे सभी लोगों ने इस चीज़ पे विचार किया कि भाई इतना बड़ा समुद्र नांग के हम लोग श्रीलंका में कैसे प्रवेश करेंगे, वहाँ पर कैसे कोई जाने का साधन बनाया जाए। उधर जब वो गए तो उधर जो रावण का भाई विभीषण था वो राम भक्त था, रहता था राक्षसों के बीच में, लेकिन वो राम 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 रट करता रहता था। जब उनको विभीषण को पता चला, पहले ही पता था कि रावण ने जब माता सीता को चुराया था, लंका में रखा था, तो वो दसियों बार कह चुका था तुमने ये बहुत गलत किया है, माता को छोड़ दो नहीं तो बहुत गलत होगा। लेकिन रावण तो किसी की सुनता ही नहीं था। फिर जब विभीषण को पता चला श्री रामचंद्र जी आ चुके हैं समुद्र के पास में, तो विभीषण जी खुद आए मिलने श्री रामचंद्र जी से और बताया कि प्रभु वो बहुत बलशाली हैं, उनके पास बहुत सेना है, बहुत पुत्र हैं, सब कुछ है, राक्षस हैं, और उनके साथ युद्ध कैसे करना है। वो एक कहावत भी है, घर का भेदी लंका ढाए, ये रावण ने ही बोला था, क्योंकि रावण को कोई मार नहीं सकता था जब तक विभीषण ने बताया था कि इसके प्राण नाभि में हैं। तभी जब बताया था कि बहुत दिनों तक युद्ध हो रहा था रावण का और श्री रामचंद्र जी का, तब लास्ट में बताया था कि प्रभु इसके प्राण जो हैं वो नाभि में हैं, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था इस वजह से। तो विभीषण जी आए और उन्होंने जो भी मतलब जैसे युद्ध की तैयारी करनी थी उस हिसाब से थोड़ा सा उनको बताया प्रभु को। फिर भाई समुद्र कैसे पार करेंगे, तो नल नील जो थे तो वो जो समुद्र में पत्थर फेंकते थे वो तैरने लगते थे। जितने भी पत्थर थे सभी पे राम 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 लिखकर उन्होंने पूरे समेत पे पूरे समुद्र पर पुल बना दिया था, राम सेतु बना दिया था, क्योंकि सारे पत्थर जिस पत्थर पे राम नाम लिखा होता था वही ऊपर आ जा रहे थे पत्थर। तो उसमें सभी ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई। एक वहाँ पर गिलहरी थी, वो वहाँ पर आती थी बार बार और समुद्र में जाकर गीली हो जाती थी। गीली होने के बाद में फिर मिट्टी में लोट-पोट जाती थी। फिर लौटने के बाद में फिर वो वापस जाती थी समुद्र में अपनी मिट्टी। भगवान राम ने देखा कि ये भाव देखिए, मतलब वो कुछ ऐसे बहुत सारे पत्थर कंकड़ तो उठा के नहीं ला सकती थी, लेकिन वो अपना योगदान उसमें दे रही थी। वो जाकर गीली होके इतनी किंचित मात्र की मिट्टी ला रही थी, लेकिन प्रभु के कार्य में वो अपना सहयोग दे रही थी। तभी प्रभु ने उसके ऊपर हाथ फेरा था। तो आज भी गिलहरी में उंगलियां छपी रहती हैं। मैंने सुना है ऐसा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही वो उंगलियां हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो मतलब उंगली हो ना हो, लेकिन भागीदारी की बात है कि प्रभु के उस पुल बनने में सभी ने अपना, जितने भी थे वानर सेना ने पूरा पुल बनाया, और पुल बनाने के बाद में लंका पर आक्रमण हुआ और सारे लोग वहाँ लंका में पहुँच गए। उसके बाद की जो भी कथा है मैं आपको आगे बताऊंगी। और श्री रामचंद्र जी की कथा में जो भी हमसे त्रुटियां हो रही हों उनको आप सभी लोग मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि प्रभु के बारे में ज़रा सा भी बोलने से बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रभु हैं तो मुझे बोलना है। और पूरा जब तक ये सांस है, जीवन है, प्रभु की शरण में है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, पर भगवान के लिए जो भी बोलूँगी और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। कुछ भी गलती हो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।